Hello, Acho. Let's read this question. So this question says, rain driven by wind falls on a railway compartment with a velocity of 20 meter per second at an angle of 30 degree to the vertical. The train moves along the direction of the wind flow at a speed of 108 km per hour. Determine the apparent velocity of the rain for a person sitting in the train. ठीक है, apparent velocity हमें क्या बतानी है, रेन की कैलकुलेट करके बतानी है, किसके रिस्पेक्ट में, फॉर ए पर्सन विच इज सिटिंग इन द ट्रेन। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, या की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, रिलेटिव वेलोसिटी लिख लीजिए। बेसिकली क्या लिख लीजिए, आपका रिलेटिव वेलोसिटी विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, हमें यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, अपरेंट वेलोसिटी का मतलब होता है किसी के कंपेरिजन में। यहाँ पर देखिए हमें रेन की वेलोसिटी बतानी है, किसके साथ, ट्रेन के साथ, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अपरेंट वेलोसिटी या फिर रिलेटिव वेलोसिटी। अब बोला है कि रेन ड्रिवन बाय द विंड फॉल्स ऑन अ रेलवे कंपार्टमेंट विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू दी वर्टिकल। ठीक है, अब मान लीजिए बच्चों ये आपका कंपार्टमेंट है। ठीक है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट। ठीक है, और रेन क्या कर रही है, ड्रिवन बाय द विंड फॉल्स ऑन द रेलवे कंपार्टमेंट विद अ वेलोसिटी, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल के साथ कितना बना रही है, आपकी 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपकी रेन आ रही होगी, मतलब बेसिकली ये आपकी रेन है। ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन। ये कितना एंगल बना रही है बच्चों, ये आपका 30 डिग्री का एंगल यहाँ से वर्टिकल के साथ बना रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि दिस एंगल शुड आल्सो बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ द रेन। कितनी गिवन कर रखी है, देखिए 20 मीटर पर सेकंड गिवन कर रखी है। कितनी, 20 मीटर पर सेकंड। ओके, ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन में से गिवन कर रखा है। और क्या बोला गया, द ट्रेन मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो। ठीक है, जो आपकी ट्रेन है, ट्रेन किस डायरेक्शन मूव कर रही है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो एट ए स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस डायरेक्शन में देखिए आपकी, मान लीजिए विंड क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। ठीक है, विंड आपकी इस डायरेक्शन फ्लो कर रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि इसी डायरेक्शन में आपकी ट्रेन भी क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, ट्रेन भी आपकी मूव कर रही है। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी देर की, 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आपकी देखिए वेलोसिटी ऑफ ट्रेन आपकी इस डायरेक्शन में है। इसको देखिए मैं यहाँ पर से लिख लेता हूँ, कितना है, 108 किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकंड। कितना होगा, 6 × 5 30 मीटर पर सेकंड। तो ट्रेन की बच्चों जो स्पीड है आपकी, वो कितनी आ गई, यहाँ से आपकी 30 मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक है, और क्या बोल रखा है, डिटरमाइन द अपरेंट वेलोसिटी ऑफ द रेन फॉर द पर्सन सिटिंग इन दैट ट्रेन। ठीक है, हमें क्या बतानी है, रेन की वेलोसिटी बतानी है, किसके रिस्पेक्ट में, एक उस पर्सन के रिस्पेक्ट में जो आपका ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, ट्रेन के अंदर जो पर्सन बैठा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपकी ऐसे कोई ट्रेन है, ट्रेन के अंदर ऐसे कोई पर्सन बैठा हुआ है, इसको रेन कैसे आती हुई दिखाई देगी, ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसका क्या तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो उसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो आप देखिए वेक्टर के और वेक्टर के थ्रू कर सकते हैं, वी आर माइनस वी टी। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ रेन देखिए बच्चों क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन देखिए 20 मीटर पर सेकंड है। इसके आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का लॉन्ग कंपोनेंट डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, ये एक्सिस बच्चों में क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, और ये एक्सिस बच्चों मेरा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आपका रेन की देखिए आपका, रेन के दो कंपोनेंट होंगे, 20, एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा 20 cos 30। ठीक है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 20 cos 30 है, तो आपका 10 √3 हो जाएगा। ऑलराइट, और ये वाला कितना हो जाएगा आपका 20 sin 30। ठीक है, तो यानी कि आपका 10 के इक्वल हो जाएगा। तो रेन की वेलोसिटी की तो बच्चों दो कंपोनेंट आ गए, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 10 i कैप आ गया, और ठीक है, और -10 √3 आपका जे कैप के अलॉन्ग आ गया। ठीक है, ये आपका रेन की वेलोसिटी होगी, माइनस वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है बच्चों, आपकी 30 i कैप है। ठीक है, ये यहाँ से आपने ऐसे लिख ली। अब इसको आप देखिए सॉल्व कर लीजिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन। ठीक है, कितनी हो जाएगी आपकी, 10 i कैप -30, कितना हो जाएगा आपका -20 i कैप, और यहाँ से हो जाएगा आपका -10 √3 जे कैप। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर से आ जाएगा। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड बताना, ऑप्शंस में देख के पता चल रहा है आपको मैग्नीट्यूड की बात करनी है, तो हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन बच्चों कितना होगा, अंडर रूट ऑफ देखिए आई कैप का कोफिशिएंट और जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए। आई कैप का कोफिशिएंट कितना, -20, का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका 400। ठीक है, प्लस आपका जे कैप का कोफिशिएंट कितना, -10 √3, -10 √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 10 का स्क्वायर 100, √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐड कर लीजिए, कितना आ गया आपका 700 मीटर पर सेकंड ही आ जाएगा। ठीक है, इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर लीजिए, 10 को बाहर लेके आ जाइए, तो आपका 10 √7 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये ऐसे इसको क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना था, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन, ट्रेन की रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। तो जिसके रिस्पेक्ट में हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, उसकी वेलोसिटी को अपोजिट करके जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, अपोजिट करके जोड़ देते हैं। ठीक है, ट्रेन की वेलोसिटी देखिए, ट्रेन की वेलोसिटी देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो देखिए ट्रेन, मैं पहले सॉरी, रेन रेन को देखिए, ट्रेन देखिए आपको मैंने क्या बोला,
फिर किसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, ट्रेन के रिस्पेक्ट में। तो ट्रेन की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो, ठीक है। 30 मीटर पर सेकंड अब इस डायरेक्शन में है, तो रेन की वेलोसिटी में उल्टा करके जोड़ दो, तो ये हो जाएगा, ठीक है। रेन की वेलोसिटी देखिए इस डायरेक्शन में कितनी है, देखिए यहाँ से आपको बता सकते हैं, 10 के इक्वल है, कितनी, 10 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखिए नेट क्या हो जाएगा, 30 और 10 का आपका 20 हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। कितना हो गया आपका, 20 मीटर पर सेकंड। और इस डायरेक्शन में आपकी ट्रेन की वेलोसिटी कुछ नहीं थी, तो यहाँ पर सिर्फ आपकी रेन है। इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लीजिए, इस डायरेक्शन में ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है। वही यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर आपका 20 और 10√3, ठीक है। तो उसका रिजल्टेंट तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और वेक्टर दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन मैच करिए बच्चों, बी ऑप्शन यहाँ से मैच करिए। तो वी कैन सी दैट ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।